नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनकी महक लोगों को आकर्षित करती हैं, आपके प्रेजेंस को नोटिस कराते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे ये पूछ ले कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। ये सभी 2000 रुपये के प्राइस रेंज में है, तो थोड़े अफोर्डेबल साइड पे ही है। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर नोटिस 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स और पूरी बॉटल पे आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वही परफ्यूम है जो मेरे कलेक्शन में है, तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो जो मार्केट में अच्छा है इस प्राइस रेंज में, तो बेशक कमेंट मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मेसन अल्हम्रा की तरफ से वुडी यूथ। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वुडी, स्पाइसी, एम्बरी, मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऊद ये कहते हैं, लेकिन स्कैंकी एलिमेंट नहीं है। थोड़ा सिंथेटिक लगता है लेकिन अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। और जो स्पाइस है इसमें सैंडलवुड ये कहते हैं, चंदन के नोट का इस्तेमाल है। बेस में ऐसा लगता है मस्की नोट का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा वेटिवर भी लगता है, एक अर्थी एलिमेंट भी आती है इसमें, सौंधापन भी महसूस होता है, लेकिन शार्प खुशबू है, सिंथेटिक लगती है। शुरुआत में स्ट्रॉन्ग भी इसकी महक लगती है, लेकिन शुरुआत के 2-3 घंटे अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो नोटिस कराता है। ऑल वेदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गर्मी में नहीं, मैं कहूँगा हल्की ठंडक में इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ये वैसे क्लोन है टॉम फोर्ड के ऊदवुड का, और मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाया गया है। मैंने उसको टेस्ट किया है तो ये कह सकता हूँ कि हवा में जिस तरीके से इसकी महक घुलती है काफ़ी सिमिलर हो जाती है, लेकिन सिंथेटिक है, थोड़ा सा चीप लगता है। शुरुआत में शार्प भी है, स्ट्रॉन्ग सी महक लगती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इसको दूर स्प्रे करें। पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट भी कर सकता है, लेकिन अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये कभी भी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है मैं इसको इवनिंग टाइम में इस्तेमाल करता हूँ, कभी आउटडोर्स अगर जा रहा हूँ। और जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है वो मुझे अच्छा लगता है, हल्की सी ठंडक में। इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो इसको लगा सकते हैं कपड़ों पे। जब भी मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, लेकिन शुरुआत के लगभग 7-8 घंटे तक महसूस होती है। अगर आप मूव भी करेंगे तो एक सियाज आप कैरी करते हैं। मुझे लगता है अगर आपको वुडी खुशबू वाले, स्पाइसी वुडी खुशबू वाले परफ्यूम पसंद आते हैं तो आप इसको काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है मेसन अल्हम्रा की तरफ से वुडी ऊद। नंबर 9 पे है लताफ़ा की तरफ से हयाती अल मलेकी। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, एम्बरी, थोड़ी सी क्रीमी खुशबू लगती है, हल्का सा ट्रॉपिकल भी लगता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। इसमें लेवेंडर की खुशबू को ब्लेंड किया गया है वनीला की खुशबू के साथ। एम्बरी नोट भी इसमें लगता है, हल्का सा फ्लोरल टच भी लगता है और पाउडरी हो जाता है लगभग 15-20 मिनट बाद। वैसे ये काफ़ी सिमिलर लगता है मुझे ये जो पाको रबान का फैंटम परफ्यूम आता है, इसके जोन में लगता है। इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवेंडर का इस्तेमाल है, वनीला का इस्तेमाल है, तो ऐसा ही लगता है। इसको ऑल वेदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरत सी महक लगती है। मुझे लगता है बारिश के मौसम, मानसून में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पाउडरी होता है, हल्का सा ट्रॉपिकल भी होता है, थोड़ा सा बॉडी लोशन जैसी महक होती है। बहुत इंजॉय करता हूँ पर्सनली। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। एक मॉडर्न सी महक लगती है, ऐसा लगता है सिडक्टिव एलिमेंट भी है। तो इसको स्पेशल ओकेजन पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट पे लगा सकते हैं, इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, ऑल वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंडोर्स में है तो कभी भी आप इसको लगाएं, मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इवन दो इसकी ब्लू कलर की बॉटल है, लेकिन ये मास अपीलिंग जो लैवेंडर, सिट्रसी, बर्गमॉन्ट खुशबू वाले ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम आते हैं वैसा नहीं है। ये अलहदा महक है, इसकी एक पाउडरी क्रीमी सी खुशबू लगती है। इस्तेमाल करेंगे तभी समझ पाएंगे। मुझे लगता है इसके डीकेंट को टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लताफ़ा की तरफ से हयाती
अल मलेकी। नंबर 8 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक बूजी, वुडी, फ्रूटी, अर्थी और थोड़ी स्पाइसी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से विस्की के नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े अर्थी नोट के साथ, वुडी नोट के साथ। इसमें कॉफ़ी का भी इस्तेमाल है, पचूली का खूबसूरत इस्तेमाल है। उसके वजह से एक एरोमेटिक भी टच आता है, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी और बूजी खुशबू है। वैसे ये मुगलर का जो प्योर मॉल्ट परफ्यूम आता है, ये उसका क्लोन है, वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है दिवाली, ईद, क्रिसमस पे सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। स्वीटनेस भी है इसमें, जो बूजी फ्रूटी स्वीटनेस है वैसी इसमें महसूस होती है। इसकी एक मैच्योर सी महक लगती है। मुझे लगता है कि इवनिंग टाइम में कैरी करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक मिलती है। लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। शुरुआती 1 घंटे में ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर कोई आसपास भी रहेगा तो इसकी महक पता चलती है। अच्छी खुशबू है तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। बूजी, स्पाइसी, वुडी है तो मैं इसको हल्के ठंडे मौसम में सजेस्ट करूँगा कि आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। नंबर 7 पे है पेरिस कॉर्नर की तरफ से फ्रेनेटिक ओम इंटेंस। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक एरोमेटिक, पाउडरी, वुडी, मस्की, थोड़ी सी लिपस्टिकी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आयरिस के नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े पेपरी नोट के साथ, वुडी नोट के साथ। इसमें ऐसा लगता है कि पेयर के नोट का भी, नाशपाती के नोट का भी इस्तेमाल किया गया। हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट आता है लेकिन फ्लोरल टच ज़्यादा है। ये वैसे क्लोन है इसका डियो ओम इंटेंस का और मैं कहूँगा अच्छे तरीके से बनाया गया है। पर्सनली मुझे ये थोड़ा और स्पाइसी लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें पेपर का इस्तेमाल और है और जिस तरीके से आयरिस को इस्तेमाल किया गया है, सस्ती खुशबू नहीं लगती है। इवनिंग टाइम में लगाने के लिए मॉडर्न सिडक्टिव कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आयरिस की वजह से थोड़ी लिपस्टिकी खुशबू भी आती है, बढ़िया है और इससे परफॉर्मेंस भी ठीक मिल जाती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो इवन अगर मूव करेंगे तो ये पता चलता है। क्लोज इनकाउंटर के लिए, डेट पे लगाने के लिए और इंडोर्स में लगाने के लिए ये बढ़िया हो सकता है। इसकी मुझे एक मेट्रोसेक्सुअल एलिगेंट सी खुशबू लगती है तो उस हिसाब से इसको पहले टेस्ट कर लें, पसंद आए फिर इसकी पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है हल्के कोल्ड वेदर के लिए, इवनिंग टाइम के लिए, डेट के लिए, कोई स्पेशल ओकेजन है, क्रिसमस पे भी इसको कैरी आप कर सकते हैं। तो ये है पेरिस कॉर्नर की तरफ से फ्रेनेटिक ओम इंटेंस। नंबर 6 पे है नसीम की तरफ से एपिक राइस। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे ये एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है, अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, थोड़ी फ्रूटी, हल्की स्वीटनेस है, वुडी, मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में बर्गमॉन्ट की खुशबू आती है, उसमें ब्लेंड किया गया है पाइनएप्पल की खुशबू को, उसकी वजह से एक फ्रूटी एलिमेंट आता है। बहुत स्वीट नहीं है, ओवरली फ्रूटी स्वीट नहीं है, लेकिन उसमें हल्का सा वुडी, बर्च जैसे नोट का इस्तेमाल है। वैसे इसका डीएनए मुझे काफ़ी सिमिलर लगता है ये जो क्रीड अवेंटस परफ्यूम आता है। मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा करीब है इन्हीं का जो ये एब्सोल्यू आता है क्रीड का। खूबसूरत है ये और इंटेंस है। इसी तरीके से जो क्रीड अवेंटस है ये मुझे ज़्यादा फ्रूटी लगता है, फ्रेश लगता है। लेकिन अगर इसकी बात करूँ जो नसीम का परफ्यूम है, ये मुझे और डेंस लगता है, थोड़ा और स्पाइसी लगता है और बेस में और भी मस्की नोट का इस्तेमाल है। इसको बहुत इंजॉय करता हूँ मैं लगाना। ऑल वेदर आप इसको कैरी कर सकते हैं, दफ्तर में भी लगाया जा सकता है क्योंकि अच्छी सी खुशबू है। वाटर बेस है तो इससे परफॉर्मेंस लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ऑल वेदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी अंडररेटेड परफ्यूम, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उस हिसाब से इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये लगभग 1400-1500 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन 50 ml की बॉटल है तो उस हिसाब से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। डीएनए बहुत पॉपुलर है क्रीड अवेंटस का, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि हल्का सा कार्डमम, इलायची की भी महक आती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको डे में भी कैरी कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में भी लगा सकते हैं। स्पेशल सी खुशबू लगती है तो सिग्नेचर स्पेल भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये है नसीम की तरफ से एपिक राइस। नंबर 5 पे है
लताफ़ा की तरफ से कायद अल्फसान अनटेम्ड इसका ऑर्डर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, वार्म, एम्बरी, वुडी, थोड़ी कैरमली, सॉल्टी, चॉकलेटी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में सिट्रसी नोट को तो ब्लेंड किया गया है, लेकिन उसके साथ लैवेंडर की खुशबू आती है। इसमें कार्डमम, इलायची का इस्तेमाल है, सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है और कैरमली किसी नोट का इस्तेमाल लगता है। उसकी वजह से हल्की सी सॉल्टी स्वीटनेस आती है। इसमें खूबसूरत महक है। मुझे लगता है ये भी थोड़ा अभी तो अंडररेटेड ही लगता है। इसके बारे में मुझे लगता है और बात होनी चाहिए। वैसे लोग कहते हैं कि ये वर्साचे का जो ईरोस नाजिम एक परफ्यूम आता है ये उसका क्लोन है। मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये कितना सिमिलर है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। ये मुझे ऑल वेदर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हल्की ठंडक में आप इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें फ्रेश, स्पाइसी और जो स्वीटनेस है वो बहुत पर्सनली मैं एंजॉय करता हूँ। इससे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये है कि आपको एक फ्रूटी, थोड़ी एम्बरी, स्वीट खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। एक मॉडर्न सी, ऐसा लगता है कि अगर 20+ है तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका डीएनए अभी बहुत कॉमन नहीं हुआ है, तो एक मुख्तलिफ सी इसकी महक लगती है। बस ये है, इसके बारे में जानें तभी आप इसको कंसिडर करें। मुझे लगता है दुर्गा पूजा, ईद, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल में, इवन अगर शादी में कहीं जा रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 घंटे में ये शुरुआत के ऐसा लगता है कि लोग इसको नोटिस करते हैं और ख़ुद भी लगाना इसको अच्छा लगता है। तो ये है लताफ़ा की तरफ से कायद अल्फसान अनटेम्ड। नंबर 4 पे है अहमद अल-मगरबी की तरफ से ब्लू बाय अहमद। इसका ऑर्डर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक मिंटी, सिट्रसी, वुडी, थोड़ी स्पाइसी, मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बर्गमॉन्ट के नोट को मिंटी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। वुडी नोट आता है, इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल लगता है। बेस में इसमें ऐसा लगता है कि और भी ISO ई सुपर जैसे मस्की नोट का इस्तेमाल किया गया है। थोड़े और भी स्पाइसेस हैं, लेकिन सिट्रसी, हल्का मरीन खुशबू लगती है। वैसे ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो लोग कहते हैं कि ये ब्लू द शैनल, ये जो पार्फूम परफ्यूम है, ये इसका क्लोन है। मैं डिसएग्री करूँगा, ये सिमिलर जोन में तो है, लेकिन ये और वुडी, इसमें जिस तरीके से लेमन जेस्ट का इस्तेमाल है, सैंडलवुड का इस्तेमाल है, बहुत सुंदर क्वालिटी लगती है। अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है, मैच्योर सी महक लगती है। इसकी बात करूँ तो ये और शार्प लगता है मुझे। इसमें एक मरीन खुशबू आती है, हल्का सा सॉल्टी एलिमेंट लगता है और ऐसा लगता है एक इंकी महक है इसकी। कड़क गर्मी में लगाने के लिए, दफ्तर में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, डे टाइम के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस सही मिलती है इससे। लगभग 7-8 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसको जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, पहली बात तो मुझे अच्छा लगता है और सराउंडिंग में भी लोगों को पसंद आता है, तो मुझसे पूछ लिया जाता है मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो उसको टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है ब्लू बाय अहमद। नंबर 3 पे है रू ब्रोका की तरफ से थ्योरम। इसका ऑर्डर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, काफ़ी रिफ्रेशिंग, वुडी, मस्की, एम्बरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े स्पाइसेस के साथ। ऐसा लगता है जिंजर का इस्तेमाल है इसमें, बेस में एम्बरी खुशबू का इस्तेमाल है, वुडी खुशबू भी लगती है। बहुत अच्छा इसका ब्लेंड है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गर्मी में लगाने के लिए बढ़िया हो सकता है। अब देखिए ये है कि बहुत बार कमेंट में मुझे ये बताया गया है कि जिस तरीके से इसमें जो स्पाइसेस हैं वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पान जैसी खुशबू आती है, तो इसके बारे में समझें। ऐसा हो सकता है कि डीएनए अगर आपको पसंद आएगा तो इसको आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे इसका जो डीएनए है वो काफ़ी महंगे परफ्यूम का क्लोन है। बुल्गारी का एक टाइगर परफ्यूम आता है, ये उसका क्लोन है। ये थोड़ा और रिफ्रेशिंग लगता है मुझे। टाइगर और एम्बरी स्पाइसी लगता है और सोफिस्टिकेटेड है। महंगा है तो इंग्रेडिएंट सस्ते इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सस्ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये और थोड़ा रिफ्रेशिंग है, शार्प है। जिस तरीके से
टॉप में जो सिट्रसी खुशबू है वो और प्रोमिनेंट लगते हैं। परफॉर्मेंस इससे सही मिलती है, लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ये एक सोफेस्टिकेटेड महंगा सा ब्लेंड हो सकता है जिसको आप खुद इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि लोग पूछ लेते हैं कि किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है, तारीफें भी इससे मिल जाती हैं। तो ये है रूब रोका का थ्योरम। नंबर 2 पे है पेरिस कॉर्नर की तरफ से खैर। इसका ऑल परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी एरोमेटिक, वुडी, लेदरी सी खुशबू लगती है। इसमें एक फ्रूटी एलिमेंट भी लगता है टॉप में। इसमें थोड़ा सा पेपरी एलिमेंट आता है, सिट्रसी खुशबू तो है लेकिन उसके साथ ऐसा लगता है वुडी नोट को इस्तेमाल किया गया है बेस में। इसमें लेदर का भी इस्तेमाल लगता है, एक यूनिक सी खुशबू लगती है, थोड़ा सा मैच्योर भी लगता है। इसके बारे में समझे, देखिए इसका डीएनए खूबसूरत है, मुझे लगता है कोई भी कैरी कर सकता है। मॉडर्न सी खुशबू लगती है, हल्का सा मिडिल ईस्टर्न टच भी लगता है क्योंकि ये कहते हैं कि इसमें ऊद का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऊद नहीं लगता है। स्टिल एक फ्रेश, थोड़ी सी स्पाइसी खुशबू लगती है, लेकिन इसको पहले टेस्ट करें। ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से इसका ड्राई डाउन है, ये लेदरी खुशबू जब बनता है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि ये अलग बन रहा है। इसको कैरी करना हो सकता है चैलेंजिंग है, लेकिन खूबसूरत खुशबू है, इससे तारीफें मिलती हैं। सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, ऑल वेदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसको डे टाइम और इवनिंग में भी कैरी कर लेता हूँ क्योंकि जिस तरीके से इसका ड्राई डाउन है, वुडी, मस्की, लेदरी और थोड़े से स्पाइसेस महसूस होते हैं, वो अच्छा लगता है। इसमें एक एम्बरी एलिमेंट भी महसूस होता है। वैसे ये एक गिज़ा कि इंपीरियल वैली परफ्यूम का क्लोन है और अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है इस प्राइस रेंज में। मुझे लगता है परफॉर्मेंस इससे ठीक मिल जाती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ब्लाइंड बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, इसको पहले टेस्ट करें तभी इसकी पूरी बॉटल आप कंसिडर करिएगा। तो ये है पेरिस कॉर्नर की तरफ से खैर। नंबर 1 पे है लताफ़ा असद। इसका ऑल परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, वुडी, थोड़ी एम्बरी, इंटेंस सी महक लगती है, एक फूजियर बार्बर शॉप जैसी खुशबू लगती है। थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है लेकिन खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें शुरुआत में थोड़ा सिट्रसी एलिमेंट आता है, लैवेंडर की खुशबू मिलती है, स्पाइसेस हैं, सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है। इसमें कार्डमम की खुशबू महसूस होती है, ऐसा लगता है क्लोव, लौंग की खुशबू भी आती है, थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न लगता है। वैसे ये क्लोन है, ये जो डियोर सवाज एलेक्सर आता है इसका क्लोन लगता है। पर्सनली मुझे लगता है कि इससे थोड़ा स्पाइसी है और हल्का सा मिडिल ईस्टर्न टच लगता है। ये थोड़ा मॉडर्न वेस्टर्न लगता है, लेकिन इसकी बात करूं बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है, सस्ती महक नहीं लगती है। इसको ठंडे मौसम में आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं और तारीफें दिलाता है, नोटिस कराता है। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में बढ़िया तरीके से बनाया गया है। बेस में इसमें और वुडी नोट का इस्तेमाल है, मस्की नोट का इस्तेमाल लगता है। खास करके अगर डियोर सवाज के क्लोन के तौर पे आप कुछ चाहते हैं तो बेशक इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है मार्केट में और भी इनका जो मेसन अलहमरा का जो सैल्वो एलेक्सर आता है वो बेहतर क्लोन है, लेकिन इसका ब्लेंड मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है। थोड़ा मैच्योर है तो 25+ है, मुझे लगता है काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर में भी लगा सकते हैं क्योंकि बार्बर शॉप जैसी महक है लेकिन थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक इंटेंस मॉडर्न और फूजियर ओल्ड स्कूल खुशबू को यहाँ पे मिलाया गया है। परफॉर्मेंस इससे ठीक मिलती है, लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग आपको 5-6 घंटे बाद भी अगर मूव करते हैं तो एक सियाज आप कैरी करेंगे। वैसे ये बहुत पॉपुलर हो चुका है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में अगर इस लिस्ट में मेंशन करना था तो बेशक ये एक स्पॉट डिजर्व करता है। तो ये है लताफ़ा की तरफ से असद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आए। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन्हीं परफ्यूम्स को मैं मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम उसे छूट रहा हो बेशक मुझे कमेंट बताएं, मैं जानना चाहूँगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनकी डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट को नोटिस 100 का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स और पूरी बॉटल पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।